कक्षा 9 का हिंदी विषय की सहायक पुस्तक संस्कृत विनोदिनी का दूसरा पाठ है। पाठ का नाम है प्रहेलिका अर्थात पहेलियाँ। इस पहेली के कुछ शब्दार्थ हैं जो आप समझ लेंगे और अंतिम पहेली कूट प्रश्नों से भरी हुई है। क्रमशः पहले शब्दार्थ बोल रही हूँ। अपदो बिना पैरों वाला, दूरगामी दूर जाने वाला, स्फुट वक्ता स्पष्ट बोलने वाला, वर्धते बढ़ता है, बाधते रोकता है या पीड़ा पहुँचाते, त्वग वस्त्रधारी मने छाल के वस्त्र पहनने वाला, संजघान मारा। अब श्लोकों के अर्थ। पहला श्लोक है अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुकः स्फुट वक्ता च यो जानति सः पंडितः। जिसके पैर नहीं हैं और दूर तक जाने वाला है, अक्षरों से युक्त है और पंडित भी नहीं है, मुख नहीं है लेकिन स्पष्ट बोलता है, जो उसे जानता है वह पंडित है। एक बार फिर से इसका भाव समझ लेंगे। पैरों से हीन है किंतु दूर तक जाता है, अक्षर ज्ञान वाला है किंतु विद्वान नहीं है, मुख रहित है किंतु स्पष्ट बोलता है, इसके विषय में जो जानता है वह विद्वान व्यक्ति है। फिर दूसरा श्लोक है एक चक्षुर्काको अयं बिलमिच्छन् पन्नगः क्षीयते वर्धते चैव न समुद्रो न चंद्रमा। यह एक नेत्र का कौवा नहीं है, बिल को चाहता हुआ भी सर्प नहीं है, घटता है और बढ़ता है परंतु न समुद्र है और न ही चंद्रमा है। अर्थात समझेंगे भाव इसका। इसके एक नेत्र है किंतु कौवा नहीं है, बिल को चाहता है लेकिन सांप नहीं है, क्षय प्राप्त करता है और फिर वृद्धि को प्राप्त करता है अर्थात घटता है और बढ़ता है, लेकिन न ही चंद्रमा है और न ही समुद्र है। फिर अगला है वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज स्त्रीनेत्रधारी न च शूलपाणिः त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलं च बिभ्रन्न घटो न मेघः। वृक्ष के अग्रभाग पर अर्थात चोटी पर रहने वाला है और पक्षियों का राजा नहीं है, तीन नेत्रों को धारण करने वाला है और त्रिशूल को हाथ में धारण करने वाला शिव अर्थात शंकर नहीं है, छाल के वस्त्र धारण करने वाला है और सिद्ध योगी भी नहीं है, तथा जल को धारण करता हुआ वह न ही घड़ा है और न ही मेघ है। अर्थात एक बार भाव समझेंगे। वृक्ष के अग्रभाग में निवास करता है किंतु पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है, उसके तीन नेत्र हैं लेकिन त्रिनेत्रधारी शिव भी वह नहीं है, छाल के वस्त्र पहनता है लेकिन सिद्ध योगी नहीं है, अपने भीतर जल को धारण करता है किंतु न ही वह घड़ा है और न ही वह मेघ अर्थात बादल है। फिर अंतिम श्लोक है कः संजघान कृष्णः का शीतलवाहिनी गंगा के दार पोषणरता कम कंबलवंतम न बाधते शीतम। अर्थ है कृष्ण ने किसको मारा, कौन शीतल वाहिनी गंगा वाली है, कौन पत्नी के पोषण में लगे हैं, किस बलवान को ठंड पीड़ा नहीं पहुंचाती। अब एक बार क्रमशः इन
तीनों श्लोकों के उत्तर जान लेंगे। जो पहला श्लोक है उसका उत्तर है, क्योंकि यह पहेली है तो पहेली में इस श्लोक में विस्तृत पूछ रखा है। उसके बाद पहेली का उत्तर यह बताना है। पहला हुआ पत्र यानी चिट्ठी, नहीं वो दूर तो जा सकती है, वो नहीं वो साक्षर है, लेकिन वह पंडित है, स्फुट वक्ता भी है। फिर दूसरी वाली पहेली का उत्तर है सुई। एक चक्षु का कोयम कह रखा है, यानी वह कौवा भी नहीं है, लेकिन बिल की भी इच्छा करता है, घटता है बढ़ता है, समुद्र भी नहीं है, लेकिन उसमें एक छेद है, इसलिए वह सुई हो गई। फिर अगला वाला यानी तीसरा है, तीसरे पहेली का उत्तर है नारियल। और जो चौथी पहेली है श्लोक रूप में, उसमें कुछ कूट प्रश्न हैं, उनको आप इस प्रकार देखेंगे। अंतिम पहेलिका में कूट प्रश्न उत्तर निम्नवत दृष्टिगोचर हैं। श्लोक सह है, कृष्णः कं संजघान, अर्थात हिंदी में है इसका, कृष्ण ने किसको मारा। उत्तर है कृष्णः कंसं जघान, अर्थ है कृष्ण ने कंस को मारा। फिर अगला प्रश्न बन रहा है श्लोक से, का शीतल वाहिनी गंगा, हिंदी में है कौन शीतल वाहिनी गंगा वाली है। उत्तर है काशी तल वाहिनी गंगा, काशी तल वाहिनी गंगा वाली है। अगला है केदार पोषण रता, यानी हिंदी में है कौन पत्नी के पोषण में लगे हैं। उत्तर है केदार पोषण रता, केदार पत्नी के पोषण में रत हैं अर्थात लगे हैं। अगला है कम कंबलवंतम न बाधते शीतम, किस बलवान को ठंड पीड़ा नहीं पहुंचाती है। इसका उत्तर पहले संस्कृत में फिर क्रमशः हिंदी में, कंबलवंतम न बाधते शीतम, कंबलवान को ठंड पीड़ा नहीं पहुंचाती, यानी जिसके पास कंबल होता है।